हेलो मेरे प्यारे शेर न्यू आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज हम तांडव मचाने वाले, आज भोकाल आने वाला है फिजिक्स के अंदर। आज हम इस वीडियो में आप सभी को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये वायरल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। यहाँ से आपको 16 फरवरी जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें आपको क्वेश्चन 100% लड़ने की बच्चों गारंटी है। इसीलिए एक क्वेश्चन को आप ध्यान से करना। साथ साथ क्लासों को जो पीडीएफ बच्चों फ्री में आपको दिया जाता है। और कहाँ मिलेगा? आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, या तो आप लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, या फिर आप हमें पर्सनली 9024796410 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूरी ताकत लगानी है और बताना है कि सर हमारे लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए। आपसे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा क्या होती है। पी वेक्टर की आपसे डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो जो विद्युत द्विध्रुव होता है माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश होते हैं, बीच की दूरी क्या होती है? आपकी अल्प होती है। तो जो ये डायरेक्शन होती है ना पी वेक्टर की, हमेशा माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होती है, यानी माइनस से प्लस की ओर, ऋण से धन आवेश की और इसीलिए आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। अरे मेरे प्यारे से बाबू, आप ना मात्रक तभी निकाल पाओगे जब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ई बराबर में एफ बटा में क्या होता है? क्यू। एफ है फोर्स, फोर्स का जो वैल्यू होता है, मात्रक होता है यूनिट, वो न्यूटन होता है। क्यू है आपका चार्ज, इसकी जो मात्रक होती है वो क्या होता है? कूलाम होती है। इसलिए आपका न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 कूलाम चार्ज इज। तो आपको एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो नंबर आपको निकालना है। तो क्यों बराबर आप एनी फॉर्मूला लगा दीजिएगा और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना प्यारे बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों, मैं आपको कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक क्या हो सकता है? देखो, विद्युत रोधी का मतलब है जो अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने दे, और जिसका पराविद्युतांक जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी ही धारा नहीं जाएगी बच्चों, धारा को रोककर बैठ जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आपका के का मान होने वाला है, वही आपका क्या होगा? माध्यम का पराविद्युतांक हो सकता है। तो देख सकते हो आप 6 जो है आपका डी ऑप्शन में, उसका मान सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपका 6 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। विद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करेगा? एक्स किरणों को नहीं कर पाएगा बच्चों, न्यूट्रॉनों को नहीं कर पाएगा, गामा किरणों को नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा किसको? अल्फा कणों को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है एक बिंदु आवेश क्यू को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल आपको बताना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर में क्यू ई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप वाले क्वेश्चन पर 12 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के? 12 क्वेश्चन बनते हैं। अलग से वीडियो आएगी आप सभी के लिए स्पेशल, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। आपसे पूछ रहा है एल भुजा का एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आपको बताना है। देखिए, एक घन है आपका, ये आपका घन हो गया। घन के सेंटर में क्यू आवेश रखा हुआ है, और जब भी घन के सेंटर में क्यू आवेश रखा होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये तो है केंद्र के लिए, लेकिन आपसे पूछ रहा है एक तल से, और तल कितने होते हैं? तल का मतलब है फलक, 6 फलक होती है। एक फलक की बात कर रहा है, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट 6 फलक का है। एक फलक का निकालोगे, 6 का क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे। तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो आप सभी ने गोलीय चालक करण धारिता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सी बराबर में आर बटा में के आपका फॉर्मूला होता है। त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है तो फॉर्मूला बन जाएगा सी गुणा में के। और सी आपका क्या है? आपकी धारिता 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब है 10 की घात -6। के का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर
9। यहाँ से पावर बच जाएगी आपकी प्लस की 3, और आप 9 के पीछे 3 जीरो लगाओगे तो ये आपका 9000 बन जाएगा। और किस में आई ये मीटर में, इसको आप क्या लिख सकते हो 9 किलोमीटर। तो आपका जो राइट आंसर है वो 9 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। तो ये आकार पर डिपेंड करती है, आकृति पर डिपेंड करती है, माध्यम पर डिपेंड करती है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। डिपेंड करती है इन चीज़ों पर, नहीं करती है किस पे, आवेश। देखो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर में, उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात आपको बताना है। देखिए 3 संधारित्र है, उनकी धारिता समान है तीनों की, हम मान लेते हैं कितनी है C। पहले इनको जोड़ा गया समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या करेंगे हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगी धारिता 3C मिल जाएगी। उसके बाद आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1/C प्लस में 1/C प्लस में 1/C, 3 अपॉन में C 1/CS। ऊपर करोगे रिवर्स तो C बटा में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर C बटा में 3, C से आपका C कट जाएगा, 3 आपको ऊपर चला जाएगा, 9:1 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर इनवर्स किसका मात्रक है। तो बाबू सबसे अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये कि V बराबर में E डॉट में क्या होता है, D होता है। यहाँ से मैं आपसे कहूँ विद्युत क्षेत्र का मान निकालो, तो आप कहोगे गुरुजी E बराबर में V बटा में D हो जाएगा। V है आपका विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और D है आपकी दूरी, इसका मात्रक होगा मीटर। ये ऊपर जाएगा तो वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है वोल्ट मीटर इनवर्स, किसका मात्रक हुआ, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है बच्चों, देख सकते हो आप क्वेश्चन को, आपसे पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक होता है हमेशा ओम गुणा में मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो याद रखिए परम शून्य ताप पर सिलिकॉन होता है वो पूर्ण कुचालक की तरह आपका व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। फॉर्मूला होता है R बराबर में रो L बटा में A। तो देख सकते हो यहाँ पर ना E को ना प्रेजेंट कर रखा है, रो को मतलब इसे प्रेजेंट कर रखा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, जब ताप में वृद्धि होती है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो चालक का प्रतिरोधी आपका क्या हमेशा बढ़ जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बाबू, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V² बटे में R। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है आपका वो 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल के इक्वल टू होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। ये आपका क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे आप KCL लॉ भी कहते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। अरे कितना शानदार क्वेश्चन है, फोड़ दो इसको, आप फोड़ दो बच्चों। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा, ये आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है भाई, याद रखिएगा। और जब भी आपका आवेश स्थिर अवस्था में होता है, रेस्ट में होता है, तो ये हमेशा क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, रूट के अंदर न्यू नोट अपॉन में एप्सिलॉन नोट का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होता है ना वो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका जो मात्रक होता है वो आपका ओम होगा। क्या होगा भाई, ओम। अगला क्वेश्चन, एक दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो टोर वेक्टर बराबर M वेक्टर क्रॉस में क्या होगा, B वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। ये हमेशा होता है चुंबकीय निरक्ष पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन सी, ये आपका सॉफ्ट आयरन हो जाएगा, नरम लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, अणुचुंबक पदार्थों की चुंबकनशीलता का मान कितना होता है। चुंबकनशीलता का मान जो आप सभी को बताना है, तो इसका होता है हमेशा 1 से ज़्यादा, 1 से अधिक।
बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है उदासीन बिंदु पर क्या होता है, बी बराबर होगा आपका बी एच। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लो भाई साहब, सबसे बेस्ट और सबसे लाजवाब, सबसे शानदार क्वेश्चन है बच्चों, फोड़ दो इस क्वेश्चन को। ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 100% गारंटी है बच्चों, ये आपको देखने को मिलेगा। पूछ रहा है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ये आपका क्या है, एनर्जी पर, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अगला क्वेश्चन है प्रेरकत्व का मात्रक। बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, लेकिन बट ऑप्शन में कहीं पर आपको हेनरी नहीं दिया हुआ है। तो इसका बच्चों एक मात्रक और होता है ओम गुणा में सेकंड। क्या होता है, ओम गुणा में सेकंड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल बटा में आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नोट बराबर 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान यानी कि आई आर एम एस आपसे पूछ रहा है। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई नोट बटा में √2। तो आई नोट का मान आप जमाओगे 5√2, तो √2 से आपका √2 कट जाएगा, 5 एम्पियर आपकी धारा आने वाली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा आपको बतानी है। तो जेड बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, ऐड करोगे तो 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा, 10 ओम आपका बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 32। आपसे पूछ रहा है तप्त तार एमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है, ये आपका हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है भाई cos फाई, फाई पर डिपेंड है, फाई ये हमारा कलांतर, और जो आपका प्रेरकीय परिपथ है यानी कि एल परिपथ की बात कर रहा है, इसमें जो कलांतर होता है वो आपका हमेशा 90 डिग्री होता है, cos 90 होगा आपका 0। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा पाई जाती है, प्रत्यावर्ती धारा पाई जाती है, प्रेरित धारा पाई जाती है, लेकिन दिष्ट धारा का कोई भी काम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा आपको बतानी है। तो जो एल आर परिपथ है ना, उसकी जो प्रतिबाधा होती है जेड बराबर में आर स्क्वायर प्लस में क्या होगी, एक्सएल का स्क्वायर। तो एक्सएल होता है आपका ओमेगा एल, स्क्वायर होगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 36। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आपकी बच्चों अल्फा जो तरंग होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक आवर्ती की तरंग कौन सी है, सबसे अधिक जिसकी आवर्ती है उस तरंग का आपको नाम बताना है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, गामा जो तरंग होती है वो सबसे अधिक आवर्ती की तरंग मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संचरण की दिशा क्या होती है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की हमेशा पैरेलल होती है, समांतर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बीमा क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है, तो वेग बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी बराबर आप एनवी फॉर्मूला यहाँ पुटअप कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है +3 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको बतानी है। तो फोकस दूरी फॉर्मूला होता है F बराबर 1/p। P है आपकी पावर यानी कि क्षमता। तो क्षमता निकालोगे दोनों को ऐड करके, यहाँ से आप ऐड करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 1 डायोप्टर, 1 का 1 में भाग लगेगा तो 1 मीटर आपका राइट आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक और कैसा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है समान आयाम समान तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर क्या होगा, तो कलांतर हमेशा होना चाहिए उनके बीच में 0। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है, तो ये आपकी हो जाएगी भाई ध्रुवण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछ रहा है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है, ये आपका हमेशा 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा, देखो जो तीव्रता होती है वो धारा क्या होती है, समानुपाती होती है। तीव्रता आपने इंक्रीज करी तो आपकी जो धारा है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे का निरोधी विभव सबसे कम होता है, तो लाल प्रकाश का, और मैक्सिमम पूछ रहे बच्चों तो पीला याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो लैम्बडा बराबर फॉर्मूला होता है h बटा में p। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, ये आपका h/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या है, आपसे कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी कहाँ पड़ती है, तो जो लाइमन श्रेणी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, यदि होता है आपका 2 गुना, 2He4 आपका हीलियम होता है तो कितना गुना हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक 2 गुना, यानी कि आपका आवेश कितना हो जाएगा प्रोटॉन का 2 गुना हो जाएगा। जेड बराबर होता है बच्चों पी के, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है 1 MU में तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तो जो 1 AMU ऊर्जा है वो आपकी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू होती है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए, पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप से कैसे होते हैं, ये आपके हमेशा उदासीन होते हैं, चाहे एन टाइप के हो चाहे पी टाइप के। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग कितना होता है, इसका जो प्राचीर विभव होता है बच्चों वो आपका 0.3 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है, तो इसका मान होता है 1 और 0 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है यदि गोले पर आवेश है 10 माइक्रो कूलम तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, फॉर्मूला होगा फाई बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्यू का मान है 10 माइक्रो कूलम और एप्सिलॉन नोट का मान आप 8.85 10⁻12 रखते हो बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या होती है, तो ये हमेशा क्या होगी आपकी ओम हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन है एक आवर्धन लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो आवर्धन क्षमता आपसे पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला होगा m बराबर में 1 प्लस में d बटा में f। फोकस दूरी आप निकाल लोगे क्षमता के फॉर्मूले से, और d है आपकी न्यूनतम दृष्टि दूरी जो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करते हो बच्चों तो आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूस्टर का नियम क्या है, तो न्यू बराबर में आपका 10IP क्या है बच्चों 10IP, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी भूमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो जब भी आप लंबाई बढ़ा देते हो तो संतुलन जो बिंदु होता है वो कहीं पर प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये बच्चों आपके फिलहाल सिलेबस से में नहीं है, गेट हट चुके हैं, लेकिन अब जब तक हमारा जो JCRT है जब तक वो मॉडल पेपर लॉन्च नहीं करता है बच्चों तो कुछ भी कहना संभव नहीं है, कुछ भी बच्चों हो सकता है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है गेट से रिलेटेड, लेकिन जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस साल उसमें गेट नहीं है। ये सारी जो चीज़ है बच्चों ये सच्चाई है जो जब भी बाहर निकल कर आएगी सामने जब हमारा मॉडल पेपर आ जाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन आया है तो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। नंद जो गेट है उसका आपको बूलियन व्यंजक गणित बताना है। दो जो नंद गेट है पहले आप एंड गेट का समझ लो, एंड गेट का होता है y बराबर में a डॉट में b। नंद की बात कर रहा है तो नोट लगा दो मतलब बार लगा दो, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है, तो गोलीय तरंगाग्र से भी आप समतल तरंगाग्र बना सकते हो, बेलनाकार तरंगाग्र से भी आप समतल तरंगाग्र बना सकते हो, तो आपके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट बताना है। भाई क्या बताना है आपको, आउटपुट आपको बताना है। देखो ये आपके पास एक गेट है, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया नोट गेट लगा दिया, तो y बराबर याद रखिए आपका a बार डॉट में b बार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना है और जल में इतना है तो इसका क्रांति कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रांति कोण का जो मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 2/3, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बिंदुकता का दूर
रो एक मतलब दोष होता है बच्चों अबिंदुकता। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई दूर दो वस्तु रखी हो, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, तो उनका जो स्पष्ट जो प्रतिबिंब वो हमारे आंख पर नहीं बन पाता। तो जो ये वाला जो हमारे आंखों का रोग है बच्चों, इसको कहते हैं हम अबिंदुकता रोग। इसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेलनाकार लेंस का, याद रख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो ये हमारे साथ होता है आपका नीले रंग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकर्ण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। देखो फ्रिंजों की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा बराबर में लैम्बडा स्मॉल डी बटे में कैपिटल डी। तो जो फ्रिंज चौड़ाई है ना वो तरंगदैर्घ्य क्या होती है? समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युतीय क्षेत्र और अनुगमन वेग का मतलब है अपवहन वेग ई तथा वीडी हो तो संचालकता होगा। संचालकता का मतलब है गतिशीलता। तो वीडी बराबर फॉर्मूला होता है न्यू ई, न्यू है आपकी गतिशीलता, फॉर्मूला हो जाएगा न्यू बराबर में वीडी बटा में ई। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। देखो एल का मतलब है कुंडली से, और कुंडली में ना ऊर्जा ना नष्ट नहीं होती है, क्या होती है? संचित होती है। कितनी होती है? 1/2 एल आई का स्क्वायर। सी है आपकी धारिता, यानी कि संधारित्र की बात हो रही है। संधारित्र भी ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। कितनी करता है? हाफ सी वी स्क्वायर करता है। लेकिन जो हमारा आर है मतलब आपका प्रतिरोधक परिपथ, ये ऊर्जा को क्या करता है? नष्ट करता है। तो आपका हो जाएगा प्रतिरोधक, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भौकाल मचा दिया दोस्तों आप सभी ने, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को एक ही क्लास में नस्ते नाबूद कर दिया। आई होप कि आपको क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप अपने फ्रेंडों के पास शेयर भाई जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी बच्चों को क्लासों की हेल्प मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल में पहली बार विजिट किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।